हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं प्रेडिक्शन 18 जून की। तो 18 जून को निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, इन तीनों की हम प्रेडिक्शन करेंगे। बट फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी तो हम उसमें ज़्यादा ध्यान रहेगा हमारा एक्सपायरी में। तो एक्सपायरी के दिन मूव है इतना बड़ा आएगा नहीं, वैसे तो 80 से 100 पॉइंट का आ सकता है फिन निफ्टी में मूव, इतना प्रेडिक्शन है आने का। और जो मार्केट है, मार्केट का जो इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स 12-13 के आसपास चल रहा है, तो थोड़ा साइडवेज का मेरे हिसाब से साइडवेज रहेगा मार्केट। जो आपकी कैपिटल है उसको आपको बचा के रखना है। साइडवेज मार्केट में कैपिटल को हमें लॉस नहीं करना है। आप कोई भी ट्रेड लो, स्कैल्पिंग करना है, सबसे ज़्यादा स्कैल्पिंग होगी, स्कैल्पिंग ही करनी है हमें। जो भी ट्रेड लो उसको होल्ड नहीं करना है। होल्ड करोगे तो मार्केट साइडवेज है या रहेगा तो आपका प्रीमियम है जो मेल्ट होगा, और मेल्ट होने की वजह से आपकी जो कैपिटल है, आपके पास 50,000, 1 लाख, 2 लाख कैपिटल है, तो वो धीरे धीरे लॉस में चल जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपकी जितनी भी कैपिटल है उसका 2% आपको एक दिन में रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना। आपकी जैसे मान लो 50,000 कैपिटल है तो आपको एक दिन में मात्र 1,000 रुपये का ही लॉस लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। अगर 1,000 का आपका लॉस हो गया है तो आपको मार्केट से बाहर निकल जाना है, मार्केट में बिल्कुल नहीं रहना है। अगर मार्केट में आप रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा 1,000 रुपये का जो लॉस हुआ है उसे मुझे रिकवर करना है। आप रिकवर करने के चक्कर में और ट्रेड लोगे, अगर वहाँ ट्रेड नहीं भी होगी तो भी आप एंटर करोगे, और एंटर करोगे तो आपका फिर लॉस होगा और आपका बड़ा लॉस फिर बनेगा। फिर ऐसे करते करते 5,000 4,000 रुपये का आपका दिन का लॉस होगा। फिर आप अगले दिन आएंगे मार्केट में, आपका मूड वैसे ही ख़राब रहेगा, क्योंकि आपका जो लॉस हुआ था पिछले दिन उसको आप रिकवर करने की सोचेंगे। अगर रिकवर करने की सोचेंगे तो आप फिर गलत एंट्रीज बनाएंगे, तो आपका ऐसे कर कर के धीरे धीरे आपकी कैपिटल है वो लॉस में चल जाएगी। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो कैपिटल है उसको बचा के रखना है। आप प्लान बनाइए, आप स्ट्रेटजी बनाइए कि मैं इस लेवल पे या इधर मेरे को ट्रेड लेना है तो वहीं ट्रेड लीजिए। ऐसा कहीं पर भी आपको गलत सलत एंट्री नहीं करनी है। जहाँ आपका पैटर्न है, जहाँ आपने स्ट्रेटजी बना रखी है कि मेरे को यहाँ एंटर करना है तो वहीं एंटर करो। इसके अलावा जो यूरोपियन मार्केट्स हैं वो थोड़ी अभी बियरिश है, क्योंकि वहाँ की जो रूलिंग पार्टी जो सत्ता में थी उसका जाने का लग रहा है, वो जा सकती है सत्ता से, तो इस वजह से बियरिश है थोड़ा मार्केट वहाँ का। और यूएस मार्केट भी थोड़ा बियरिश है। तो अभी हम करने वाले प्रेडिक्शन फिन निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी 18 जून को। तो 18 जून को एक्सपायरी रहेगी तो हमें स्कैल्पिंग करनी है, हमें बड़े होल्ड नहीं करने, बड़े ट्रेड्स नहीं लेने, क्वांटिटी भी कम रखनी है। और एक चीज़ और सीख लीजिए, हम जब भी ट्रेड कर रहे हैं तो क्वांटिटी हमें, मान लो हमारे पास 50,000 कैपिटल है तो हमें क्वांटिटी कितनी लेनी है ये भी ज़रूरी है कि हमारे पास 50,000 कैपिटल है तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप 1,000 रुपये का लॉस ले रहे हो ना, 1,000 रुपये आपका 2% है एक दिन का लॉस, तो क्वांटिटी कैसे करेंगे? 1,000 जितने भी पॉइंट का आप लोगे, जैसे मान लो स्टॉप लॉस है आपका 50 पॉइंट का, तो आप उसको डिवाइड कर देंगे, 1,000 को डिवाइड करेंगे 50 से, जितना भी आपका वो आएगा तो उसको क्वांटिटी उतनी हिसाब से लेनी है। जैसे मान लो मैंने 20 पॉइंट्स का लॉस, स्टॉप लॉस रखा, तो 1,000 डिवाइड 20, तो आंसर आ जाएगा 50 क्वांटिटी। तो मैं 50 क्वांटिटी लूँगा, और इतनी क्वांटिटी लेनी है आपको। जैसे मान लो 50 क्वांटिटी मैंने ले ली ना, तो मेरे को हफ्ते भर, महीने भर वही क्वांटिटी रखनी है। जैसे मान लो अब मेरा ट्रेड करने के बाद 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 2,000 का प्रॉफिट हुआ, 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो ऐसा नहीं करना कि मैंने 50 क्वांटिटी थी उसको बढ़ाकर 100 कर दी, 200 कर दी, 500 कर दी। आप सोचोगे कि आप प्रॉफिट हुआ है तो और भी प्रॉफिट होगा, आप लालच करोगे, और फिर जैसे ही आप ट्रेड में एंटर करोगे, आपने जो 4,000 5,000 कमाया है वो आप तो लूज़ करोगे। इसके अलावा जो आपकी कैपिटल है उसमें से भी आप लॉस करके मार्केट को पैसे दे के जाओगे। लॉस में आप लॉस में रहोगे उस दिन, मार्केट बंद रहेगा, मार्केट बंद होगा तब आप लॉस में ही बंद होगे। ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें क्वांटिटीज़ नहीं बढ़ानी। क्वांटिटीज़ बढ़ाना सबसे बड़ा रिस्क है मार्केट में। मैं बहुत बार ये चीज़ कर चुका हूँ, बहुत बार करता रहा हूँ, और आज भी कई कबार कर लेता हूँ। मैं कंटिन्यू प्रॉफिट करता हूँ, डेली मेरे प्रॉफिट्स रहते हैं। जैसे मान लो मैंने आज 50,000 कमाया, 10,000 कमाया, मैं 10,000 कमाने के बाद फिर एंट्री ले लेता हूँ और बड़ी क्वांटिटी में लेता हूँ। एंट्री लेना गलत बात नहीं है, एंट्री उतनी क्वांटिटी से लेना जितना आप कंटिन्यू वर्क कर रहे हो। तो आपको कोई
दुख नहीं होगा जब आपका लॉस होगा, बट आप हैवी क्वांटिटी डाल दोगे और आपका लॉस होगा तो आपको वो जो कैपिटल आप कमाया है, आपने जो आज का प्रॉफिट है वो तो लॉस करोगे करोगे, इसके अलावा आपकी कैपिटल में से भी आप लॉस कर दोगे। तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो अब हम एनालिसिस करने वाले हैं फिन निफ्टी का। तो फिन निफ्टी में हम जो लेवल्स है वो हाइड कर रखे थे, तो मैं शो कर देता हूँ आपको। तो ये हमारे लेवल्स आ गए। तो मार्केट जो कल क्लोजिंग हुई थी, मार्केट की जो लास्ट फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 22,400 पे फिन निफ्टी की। अब सबसे बड़ा पॉइंट बनता है कि मार्केट कहाँ ओपन होगा। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ तो मार्केट को हमें यहीं ट्रेड करना है, अपसाइड ट्रेड करनी है, स्कैल्पिंग करनी है, और क्लोजिंग के ऊपर रहा तो ये है इसकी क्लोजिंग और लो आप हमेशा ध्यान रखा करो, मार्केट की क्लोजिंग और ओपन। आज जैसे मान लो अभी इसकी क्लोजिंग कल की यहाँ थी, ये इसकी क्लोजिंग है। अब ओपन होगा मार्केट, मान लो यहाँ ओपन हुआ तो ये इसका हाई हो गया और ये इसका लो हो गया। जब तक मार्केट इसका हाई नहीं तोड़े तब तक आपको कॉल लेना नहीं है ओपन का, और जब तक इसका लो ना तोड़े कल का ये वाला जो क्लोजिंग है इसको ना तोड़े तब तक हमें बेयरिश में कभी जाना नहीं है, ये ज़रूर ध्यान रखें। दूसरा, कल मार्केट यहाँ ओपन हो यहाँ ओपन हो, पर जब तक इस ट्रेंड लाइन से ऊपर रही, ट्रेंड लाइन आ रही है तो हमें बेयरिश ही रहना, बुल ही रहना है, बेयरिश नहीं जाना है, हमें कॉल साइड में रहना है। अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो हमें यहाँ एंट्री बनानी है, यहाँ इसके बाद सपोर्ट तोड़े तब एंट्री बनानी है, इससे पहले एंट्री नहीं बनानी है, ठीक है। और जो ये लेवल दिख रहा है 22,451, इसके ऊपर जाएं और अपना ओपन को तोड़े, ओपन हो वहाँ से तोड़े उसको, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो कॉल साइड में। अगर यहाँ से मार्केट इधर ओपन हो, इतना ओपन होगा नहीं वैसे भी बेयरिश, मेरे को लग रहा है मार्केट साइडवेज ओपन होगा, 90% चांस है मार्केट साइडवेज ही ओपन होगा। अगर इसके नीचे मार्केट ओपन हो इस ट्रेंड लाइन के, तो आप यहाँ वेट करना, इस सपोर्ट पे इसके नीचे जाने पर यहाँ पर तब आपको ट्रेड लेना है बेयरिश में, उससे पहले नहीं लेना। तो एक इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 22,269 ये सपोर्ट लेवल हो गया, रेजिस्टेंस लेवल हो गया 22,451 इसका रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ठीक है। फिर दूसरा सपोर्ट लेवल आता है इसका, अगर मार्केट और भी गिरता है तो 22,080 ये इसका सपोर्ट लेवल हो गया, और रेजिस्टेंस लेवल हो गया इसका 22,754। इसके बीच में ये ट्रेड करेगा। पहली बात तो ये यहीं ट्रेड करेगा, अगर ये यहाँ से भी ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा बड़ा पॉइंट्स आएगा नहीं मेरे हिसाब से, तो पॉइंट्स आने के कोई चांसेस है नहीं कल के, बट आता भी है तो ये आपका ये रेजिस्टेंस लेवल ये वाला हो जाएगा 22,654, और सपोर्ट लेवल 22,800। तो अब इसको ध्यान रखना कल के लिए। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी में, तो हम निफ्टी 50 में चल जाएंगे और उसका चार्ट खोल लेते हैं हम। निफ्टी आ गया, निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 की जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 23,454 के आसपास, और इसका जो ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम इसका हाई है ये 23,490 है। 23,490 को ही क्रॉस करता है तो आप इसको कॉल साइड में ले सकते हो, इससे पहले लेना नहीं है। और अगर ये क्रॉस भी करता है तो ज़्यादा पॉइंट आएगा नहीं, 30 से 40 पॉइंट का मूव आएगा। अगर आप इसको कैप्चर कर सकते हो स्कैल्पिंग से तो आप इससे एंट्री बनाना, वरना मत बनाना, क्योंकि ये फास्ट मूव करेगा। अगर फास्ट मूव करा तो लोग एंट्रियाँ बनाएंगे, क्योंकि हाई तोड़ा है, और एंट्रियाँ बनाएंगे थोड़ा सा डिप आ जाएगा हल्का सा, तो यहाँ पर थोड़ा ज़रूर ध्यान रखना जब भी हाई तोड़े। ये कल तोड़ सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि 40-50 पॉइंट का ही है, 100 पॉइंट अगर गैप है खुला 50-60 पॉइंट, तो 50-60 पॉइंट ऊपर जाके तोड़ सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और जो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 23,490 का है, जो कि ऑल टाइम हाई है, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। और इसका जो सपोर्ट लेवल है वो रहेगा 23,410 का, जो कि ये रहा। अगर इसके ऊपर रहता है तो हमें बियरिश रहना है, बुलिश रहना है। अगर इसके नीचे आता है तो बियरिश रहना है, इस सपोर्ट लेवल के नीचे आएगा तो बियरिश हो जाना है। और बियरिश होने के बाद भी ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, मार्केट यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, फिर हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे, और फिर यहाँ तक जा सकता है 23,340 इतना जा सकता है माइनस में। और प्लस हाई इसका मैंने बता दिया 23,490, ये इसका हाई है, इसको तोड़ेगा तो ये लास्ट यहाँ जा सकता है
520 और 50 तक लास्ट जा सकता है, इससे ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है मेरे को कल की इतना ही रहेगा। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। अगर आप ट्रेड लो तो बैंक निफ्टी बेस्ट रहेगा निफ्टी से अच्छा कल के लिए, और फिर निफ्टी में थोड़ी कम मूवमेंट्स पकड़ाने में आता है क्योंकि उसका प्रीमियम थोड़ा अलग मूव करता है, और बैंक निफ्टी का प्रीमियम है जो बहुत अच्छी तरीके से मूव करता है। और आप जब भी प्रीमियम सेलेक्ट करो तो उसको एट द मनी इन द मनी का ही प्रीमियम सेलेक्ट करा करो, आउट ऑफ द मनी नहीं। अगर आउट ऑफ द मनी आप स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं करना हमें। लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए कर सकते हो, जैसे आपका 1 डे की पोजीशन है, 2 घंटे 5 घंटे की पोजीशन है, तो आप उसको फिर भी ले सकते हो। बट इतना बड़ा मोमेंट 100 पॉइंट का मूवमेंट आया मानो बैंक निफ्टी में, तो आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम ज़्यादा मूव नहीं करेगा, और जो एट द मनी होता है, इन द मनी होता है, वो ज़्यादा मूवमेंट करता है। तो हमें इन द मनी और एट द मनी लेना है। अगर आपकी जो साइकोलॉजी वो आप हमेशा ये सोचोगे कि मैं सस्ता प्रीमियम खरीदूंगा, ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदूंगा, बट आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, ऑल टाइम हमेशा लॉस में ही रहोगे, ये जरूर ध्यान रखना आप। क्योंकि हम सस्ते प्रीमियम इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम होती है, हमें लगता है कि सस्ता प्रीमियम है, हम इसको ख़रीद लेते हैं। और जो बड़े प्रीमियम्स होते हैं एट द मनी इन द मनी 200 150 300 के आसपास रहते हैं, तो हम उन्हें ख़रीदते नहीं हैं, हमें पैसा कुछ ज़्यादा लगता है उसका, और हमारे पास कैपिटल कम भी होती है, हम रिटेल ट्रेडर्स के पास। तो हमें कभी भी गलती नहीं करनी, हमारे पास 50,000 है, 1 लाख है, हम एक लोट से ट्रेड करेंगे। बट ऐसा नहीं कि आप आउट ऑफ द मनी में जाके ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे आपका लॉस ही होगा, वहाँ प्रॉफिट होने की संभावना है ही नहीं। आउट ऑफ द मनी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो अलग होते हैं, वो अलग लेवल पर ट्रेड होते हैं, वहाँ पर भी ट्रेड्स होती है, वहाँ पर भी प्रॉफिट्स होते हैं, वहाँ पर सेलर्स पैसा कमाते हैं, बायर्स कमाते हैं, सब कमाते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पैसा कमाया नहीं जाता, कमाने के तरीके होते हैं, वहाँ आप टाइम दोगे तो आप वहाँ पर भी सीख सकते हो, बट वहाँ का थोड़ा अलग लेवल होता है। वहाँ पर मैं भी ट्रेड करता हूँ आउट ऑफ द मनी, तब मार्केट साइडवेज होता है, मैं बाइंग ही करता हूँ, सेलिंग नहीं करता। जो सेलर्स होते हैं उनके पास कैपिटल ज़्यादा होती है, और जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनके पास इतनी कैपिटल नहीं होती। अगर मैं मान लो इन द मनी का कोई लॉट भी सेल कर रहा हूँ तो वो लाख 10 लाख 5 लाख इतनी कैपिटल होनी चाहिए मेरे पास एक लॉट सेल करने पर, तो प्रॉफिट होगा वो बहुत कम होगा। तो इतना प्रॉफिट मेरे लिए सही नहीं है। अगर मैं 5-10 लाख रुपए कैपिटल लगा के थोड़ा सा प्रॉफिट कमा रहा हूँ, पर मैं कंसिस्टेंसी से कमाऊँगा। सेलर्स की बात ये होती है वो कंटिन्यू पैसा कमाते हैं। बायर्स होते हैं वो कमा लेते हैं, गवा देते हैं, लॉस में चल जाते हैं। तो बायर्स हमेशा ऐसा रहता है, चलता ही रहता है बायर्स का। पर सेलर्स है वो लगभग हमेशा 70 से 80% सेलर्स सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बायर्स 20 से 30% ही पैसा कमा पाते हैं मार्केट से। ये सबसे बड़ी बात है। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं सब बताते हैं, बहुत सारे रील्स में भी देखा होगा, सेलर्स सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, और रियलिटी है मार्केट की, वो पैसा कमाते हैं। बट मार्केट में अगर आपको सेलर्स बनना है तो आपके पास 40 से 50 लाख कैपिटल होगी, तब आप बढ़िया मार्केट में पैसा कमा सकते हो, उससे पहले नहीं। अगर आपके पास बाइंग में 4 से 5 लाख कैपिटल है तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, बट आपको अपने इमोशंस को, अपनी साइकोलॉजी को बनाए रखना है, तो आप मार्केट में पैसा बना सकते हो बाइंग से। और अगर आप आउट ऑफ द मनी भी ट्रेड करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। आउट ऑफ द मनी भी बहुत अच्छे से ट्रेड होती है, बट वहाँ पर हम बल्क में क्वांटिटीज़ खरीदते हैं, तो वहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक डीप आउट ऑफ द मनी होता है, एक मिडिल आउट ऑफ द मनी होता है, OTM मिडिल होता है, एक डीप OTM होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एक होता है डीप इन द मनी, एक होता है ATM जो कि स्ट्राइक प्राइस के पास में होता है, बिल्कुल जो हम स्क्रिप्ट होती है जहाँ मार्केट चल रहा है उसके आसपास की 100-200 पॉइंट होता है, वो एट द मनी होता है। अगर उससे ज़्यादा दूर जाके होगा तो इन द मनी होगा, और लास्ट में और मतलब आने वाले आगे खरीदोगे तो इन द मनी होता है, और जब पीछे जाओगे तो वो आउट ऑफ द मनी होता है। तो ये चीज़ें आप समझ चुके हो। इसके अलावा अब बैंक निफ्टी की मैं बता देता हूँ। बैंक निफ्टी जो कल फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 49,981 पे, जो कि मार्केट का बीच मिडिल में है भी है, और साइडवेज भी है। ये यहाँ पर साइडवेज चल रहा है, पिछले 2 से 3 दिन हो गए या साइडवेज है, और इसका ऑल टाइम हाई है 51,129-30 के आसपास। तो हम कल मार्केट ओपन होता है तो 50,255 के ऊपर जाता है तो हमें बुल साइड में रहना है,
अगर 49,654 के नीचे आता है तो हमें बेयरिश साइड में रहता है, बट इतना हमारा इसका टारगेट होगा 49,021, और अगर बुल में लेते हो आप तो 51,129 के आसपास इसका टारगेट होगा। वैसे मार्केट साइडवेज होने का चांसेस ज़्यादा है, मगर निकलता भी है, ऊपर जाता है। मार्केट में 50-50% की पॉसिबिलिटीज़ होती है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, 50-50% चांसेस होता है, और 10 to 20% चांसेस रहते हैं साइडवेज का। और मार्केट ज़्यादातर साइडवेज ही होता है, क्योंकि मार्केट जाता है हमेशा। अगर हमेशा कभी भी आपने पीछे रिकॉर्ड्स देखे हों, देखो मार्केट यहाँ आया, ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ गया, फिर नीचे आ गया, तो ये चलता ही रहता है। ऐसा नहीं कंसिस्टेंसी से ऊपर जाता है। ये बड़े बड़े मूव्स हैं, ये कभी कभी देखने को मिलते हैं। जैसे 4,000 पॉइंट 5,000 पॉइंट इस दिन गिरा था, ये ऑल टाइम हाई से देखो कैसे गिरा नीचे, ये देखो 4,000 5,000 पॉइंट के लगभग गिरा। तो ये बड़ा कोई इलेक्शन रिजल्ट हो या बजट हो तब होता है। जैसे अभी अपना बजट आने वाला है, या तो 1 जुलाई के आसपास बजट आएगा, जुलाई के अंदर लगभग आएगा बजट, ये तय है। न्यू बजट आएगा तो बड़ा मूवमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं उस दिन। तो उस दिन स्कैल्पिंग को आप होल्ड भी कर सकते हो, बड़ी बड़ी स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो उसका हमें वेट करना है, उसके लिए हमें कैपिटल बचा के रखनी है। हमें तब मार्केट में बड़ा इवेंट आए तब उसके लिए कैपिटल बचा के रखो। और बड़े इवेंट में हमें ऐसा भी नहीं है कि सारी कैपिटल लगा देनी है, जितना आपका रिस्क ले सकते हो उतनी ही कैपिटल लगानी है। ऐसा नहीं होता। इलेक्शन में बहुत लोगों ने क्या करा, यहाँ जब मार्केट गैप अप खुला था तो उन्होंने क्या करा, मार्केट गैप अप खुला, यहाँ पर कॉल लेके बैठे थे वो, फिर अगले दिन भी वो कॉल लेके गए। यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग हुई थी जब 3 जून के आसपास, जब 4 जून को रिजल्ट आया तो बहुत बड़ा डिप आया, 5,000 पॉइंट मार्केट नीचे गिर गया, तो उनका बहुत नुकसान हुआ। तो ऐसा नहीं है हमें कि BTST लेके जानी है, हमें कैरी करके लेके जानी है, होल्ड करना है, होल्ड नहीं करना, हमें स्कैल्पिंग करनी है। अगर आप उस दिन स्कैल्पिंग भी करते तो क्या स्कैल्पिंग करने का मज़ा मिलता। देखो आप मार्केट खुलने के बाद यहाँ से मूवमेंट गिरा, यहाँ तक गिरा, अगर फिर इसको तोड़ता तो आप यहाँ ट्रेड बनाते हैं, इतना अच्छा था। यहाँ से ट्रेड लेते हैं आप, कितना बड़ा मूवमेंट आता। अगर यहाँ से भी ट्रेड लेते हैं तो स्कैल्पिंग करते तो यहाँ तक कितना बड़ा मूवमेंट आता। फिर इसको तोड़ता तो यहाँ तक मूवमेंट आता, फिर एंट्री बनती है आपकी यहाँ पर, यहाँ तोड़ता फिर लेते, बट यहाँ पर ये तोड़ा नहीं तो हमें यहाँ ट्रेड लेनी भी नहीं थी। बट मार्केट उसी टाइम थोड़ा रिकवर करा, बट इतना भी नहीं करा, बट आगे गया। अगले दिन देखो यहाँ से पूरा रिकवर कर गया मार्केट। 5 जून को देखो मार्केट यहाँ से रिकवर करा, 6 जून को देखो मार्केट कहाँ पहुँच गया, इतना ऊपर। तो मार्केट ने गिरा भी। मार्केट का गिरने का रीज़न था कि BJP की सीट्स थोड़ी कम आई थी, इस वजह से मार्केट नीचे गिरा। फिर वापस जब मार्केट में सारा कुछ हो चुका था तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा साइडवेज चला। उसके बाद कि PM मोदी जी को ही बनना था तो मार्केट में फिर बुल रन वापस आया, तो यहाँ से वापस बुल हुआ, रिकवर हो गया मार्केट हमारा। बट बैंक निफ्टी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है अभी भी, मार्केट यहीं तक आया है। देखो 50,000 के आसपास ही आया है, जबकि मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, कम से कम यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि निफ्टी ऊपर है, ऑल टाइम हाई के आसपास ही थी 40 पॉइंट, और बैंक निफ्टी है वो 1000 पॉइंट दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखना, हमें ट्रेड करनी है 50,255 के ऊपर बुल साइड में। अगर बेयर साइड में रहोगे तो 49,654 के नीचे हमें ट्रेड करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरी पहली वीडियो है तो इस पर व्यूज़ थोड़ा कम आएंगे, आए भी नहीं भी आए, बट जो भी देखने आए हो और यहाँ तक उन्होंने वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ब्रदर, क्योंकि आने वाले समय में मैं और भी अच्छी वीडियोस लाऊंगा। और थोड़ा ये ध्यान रखिए, मैं थोड़ा एडिट नहीं कर पाऊँगा वीडियोस को, क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है। मार्केट के अलावा मैं बुक्स होती है उनको रीड करता हूँ। ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा इसमें टाइम कम दे पा रहा हूँ मैं वीडियो के लिए, बट जितना भी हो रहा है वो अच्छा है मेरे लिए। और आपको वीडियो भी मिलती रहेगी एजुकेशन की और सीखने को मिलता रहेगा। मैं क्वालिटी ऑफ कंटेंट नहीं दे पाऊँगा वीडियो में, बट जो क्वालिटी दूंगा नॉलेज की वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं कभी भी अभी तक मैंने यूट्यूब से सीख के ऐसे कभी ट्रेड नहीं किया। मैंने ब्रोकर्स के पास गया, वहाँ जाके मैंने सीखा, इंस्टीट्यूशंस के पास गया, वहाँ जाके सीखा, वहाँ अलग चीज़ें सीखने को मिली और वहाँ अलग ट्रेड करता हूँ। आज भी मैं ब्रोकर के पास जाता हूँ, वहाँ ट्रेड करता हूँ, तो वहाँ सीखने को अच्छा मिलता है।
तो अब यूट्यूब पे जो चीज़ सीख रहे हो आप जेन्युइन सीखो, क्योंकि आजकल बहुत लोग हैं, बहुत यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, लाखों रुपए कोर्सेज के चार्ज कर रहे हैं, बट ऐसा है उसमें इतनी क्वालिटी ऑफ कंटेंट नहीं है, क्वालिटी नहीं है उस कोर्स में सीखने को। वो कोर्स बेच रहे हैं फालतू में, बस आपको ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स बता देते हैं, साइकोलॉजी सिखाएंगे नहीं है। आप ट्रेड में एंटर कर लोगे, फिर लॉस करोगे। आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है जो फास्ट सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं ट्रेडिंग में एक्चुअल में। आप जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो मोबाइल में अधिकतर ट्रेडिंग करते होंगे मेरे हिसाब से। अगर करते हो तो कमेंट करके बताओ आप मोबाइल में करते हो या कंप्यूटर में करते हो। अगर कंप्यूटर में करो तो एक बेस्ट सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उनको यूज़ करो तो आप ट्रेडिंग फास्ट होगी। आप 1 सेकंड में एंटर कर सकते हो, 1 सेकंड में बाहर आ सकते हो। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा मेरा जिसमें मैं वर्क करता हूँ, बट वो अभी नहीं दिखाऊंगा जब तक मेरे 50,000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे। अगर 50,000 सब्सक्राइबर होते हैं तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। टर्मिनल सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ब्रोकर्स के पास होते हैं, वैसे आपको मिलेंगे भी नहीं बाहर तो कहीं। मैं आपको दे सकता हूँ बट अभी नहीं, और उसके चार्जेस भी थोड़े कॉस्टली होते हैं। तो जब भी आपके पास पैसा आए, आपकी कैपिटल 5-1 लाख की समथिंग हो, तब ट्रेड करो। तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको चैनल वो जो आईडीज़ होती है ब्रोकर्स के पास वो दिलवा सकता हूँ। आप उनमें ट्रेड करो, वो ट्रेड बहुत फास्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रेडिंग करते हैं, और उसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो अलग ट्रेडर्स की वजह। अलग जो ट्रेडर्स होते हैं उनके अलावा आप प्रॉफिट बना सकते हो, उनसे ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो, लॉस में भी नहीं रहोगे। और टर्मिनल सॉफ्टवेयर होते हैं तो फास्ट वर्क करते हैं। बस अब हमारी वीडियो हो गई है यहाँ पर ख़त्म, तो मैं चलता हूँ।